सोचो, तुम्हारे स्कूल, ऑफिस या बिजनेस में कोई तुम्हारे खिलाफ चालें चल रहा है। वो तुम्हें गिराना चाहता है, तुम्हारी इज्जत खराब करना चाहता है, लेकिन तुम उसे बिना कुछ कहे, बिना कोई लड़ाई लड़े ही हरा दो। कैसा रहेगा अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे बारे में सोचकर ही डर जाए? वो तुम्हारे सामने आने से पहले 100 बार सोचे। इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे स्टोइक तरीके बताने वाला हूं जो तुम्हें बिना लड़ाई के ही ताकतवर बना देंगे। ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं, बल्कि ऐसी रणनीतियां हैं जो इतिहास के सबसे महान दार्शनिक और योद्धा इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखते हो तो न सिर्फ अपने दुश्मनों को काबू में कर पाओगे, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लोगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ चाल चलने की हिम्मत भी नहीं करेगा। 1. अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। जरा सोचो, कोई तुम्हें जानबूझकर गुस्सा दिला रहा है, तुम्हारे सामने तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, तुम्हारे खिलाफ झूठ फैला रहा है। तुम क्या करोगे? ज्यादातर लोग गुस्से में आकर बहस करेंगे, लड़ाई करेंगे या जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि जब तुम गुस्से में होते हो तब तुम सबसे कमजोर होते हो। स्टोइक्स कहते थे, जिसे तुम्हें कंट्रोल करना है उसे पहले गुस्सा दिलाओ। अगर तुम्हारा दुश्मन जानता है कि कौन सी बात कहकर, कौन सा काम करके तुम्हें भड़काया जा सकता है, तो समझ लो कि वो तुम पर राज कर रहा है। लेकिन अगर तुम उसकी किसी भी बात पर रिएक्ट ही ना करो तो सोचो उसे कितनी जलन होगी। रियल लाइफ में भी देख लो, जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करता है और तुम बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हो तो वो बेचैन हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अगला वार कैसे करे। यही असली ताकत होती है, अपनी भावनाओं पर काबू रखना। अब तुम बताओ, क्या तुम्हें कभी किसी ने जानबूझकर उकसाने की कोशिश की है? और तुमने उस पर कैसे रिएक्ट किया? कमेंट में बताओ, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी कहानी किसी और की मदद कर दे। दूसरी, रहस्यमयी बनो। सोचो, तुम्हारे क्लास में एक लड़का है जो हमेशा तुम्हारे खिलाफ बातें करता है, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वो तुम्हें समझ चुका है, तुम कब गुस्सा होते हो, कब रिएक्ट करते हो, कब जवाब देते हो, और इसी का फायदा उठाकर वो तुम्हें कंट्रोल करता है। लेकिन अब सोचो, अगर तुम अचानक बदल जाओ, अगर उसने कुछ कहा और तुमने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, अगर उसने तुम्हें उकसाने की कोशिश की लेकिन तुम सिर्फ मुस्कुराकर चले गए, अगर तुमने अचानक कुछ ऐसा किया जिसकी उसे उम्मीद ही नहीं थी। स्टोइक्स कहते थे, जो इंसान रहस्यमयी होता है उसकी ताकत सबसे ज्यादा होती है। जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हें समझ नहीं पाएगा तो वो डरने लगेगा। उसे लगेगा कि शायद तुम्हारे पास कोई बड़ी योजना है, कोई बड़ा दांव जो तुम कभी भी खेल सकते हो। ये डर उसे तुम्हारे खिलाफ कोई भी चाल चलने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। इतिहास में सबसे बड़े राजा और योद्धा इसी रहस्यमयता का इस्तेमाल करते थे। सिकंदर महान, चाणक्य, नेपोलियन, इन सब का एक कॉमन सीक्रेट था, वो कभी किसी को अपना अगला कदम नहीं बताते थे। तो अगली बार जब कोई तुम्हें कमजोर समझने की गलती करे तो बस चुप रहो, मुस्कुराओ और ऐसा कदम उठाओ जिसकी किसी को उम्मीद ना हो। देखना, तुम्हारा दुश्मन खुद ही अपनी चालों में फंस जाएगा। 3. कम बोलो, ज्यादा सुनो। स्टोइक्स कहते थे, जो आदमी ज्यादा बोलता है वो अपनी कमजोरियां खोलता है। अब सोचो, जब भी कोई बहस होती है, जीत किसकी होती है? उस इंसान की जो चिल्लाता है, या उस इंसान की जो सब कुछ सुनकर एक ही वार में सामने वाले को चुप करा देता है? ज्यादातर लोग अपनी जुबान को तलवार की तरह चलाते हैं, लेकिन असली ताकत उस आदमी के पास होती है जो खामोश रहकर सामने वाले की कमजोरियां देखता है। तुम्हारे दुश्मन यही चाहते हैं कि तुम ज्यादा बोलो, अपनी भावनाएं जाहिर करो, ताकि वो तुम्हारी सोच को पढ़ सकें, तुम्हें भड़काकर कोई गलती करवाएं। लेकिन जब तुम सिर्फ सुनोगे और कम बोलोगे तो वो घबरा जाएंगे। उन्हें समझ नहीं आएगा कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी अगली चाल क्या होगी। इसे ऐसे समझो, जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, तुमसे लड़ाई करना चाहे, लेकिन तुम सिर्फ मुस्कुराकर उसे देखो और कुछ न कहो, तो सामने वाला बेचैन हो जाएगा। उसे समझ ही नहीं आएगा कि तुम क्या करने वाले हो। खामोशी सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि इससे लोग तुम्हें कम आंकते हैं और यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे तो बस शांत रहकर उसे देखो, वो खुद ही डर जाएगा। अब ध्यान से सुने इन बातों को। तुम देख रहे हो इनर बूस्ट, जहां हम स्टोइकिज्म, चाणक्य नीतियां और महान लोगों की रणनीतियां डिकोड करते हैं, ताकि तुम जिंदगी में हर मुश्किल का सामना कर सको।
अगर तुम्हें ये बातें समझ में आ रही हैं और तुम चाहते हो कि ऐसी स्ट्रेटेजी आगे भी सीखो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इससे मुझे पता चलेगा कि तुम और ऐसी गहरी बातें सीखना चाहते हो और मैं तुम्हारे लिए और भी दमदार वीडियो लाता रहूंगा। 4. अपनी कमजोरियों को छुपाओ। स्टोइक्स कहते थे, अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी कमजोरियों को नहीं जानता तो वो तुम्हें कभी हरा नहीं सकता। अब सोचो, तुम्हें कोई ऐसा दोस्त मिला हो जिसे तुमने दिल की हर बात बता दी, तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारे डर, तुम्हारी असफलताएं। लेकिन वही दोस्त जब तुम्हारा दुश्मन बन जाए तो क्या होगा? वो तुम्हारी हर कमजोरी को इस्तेमाल करेगा, तुम्हें उसी जगह पर चोट पहुंचाएगा जहां सबसे ज्यादा दर्द हो। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो अपनी परेशानियां हर किसी के सामने रख देते हैं, सोशल मीडिया पर दुख भरी पोस्ट डालते हैं, हर किसी से अपने संघर्ष की कहानियां बताते हैं। लेकिन असली ताकतवर इंसान वो होता है जो बाहर से हमेशा मजबूत दिखता है, चाहे अंदर से कितना भी तूफान चल रहा हो। रोम के महान राजा मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, दुनिया को मत दिखाओ कि तुम तकलीफ में हो, क्योंकि जो लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं वे उसी तकलीफ को अपना हथियार बना लेंगे। अब सोचो, जब तुम्हारे दुश्मन तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें लेकिन उन्हें तुम्हारी कोई कमजोरी ही ना मिले, तब वो खुद ही हार मान लेंगे। इसलिए अपनी तकलीफों को अपने अंदर रखो, अपनी असफलताओं को अपने दिमाग में संभाल कर रखो और हमेशा दुनिया के सामने एक अटूट दीवार की तरह खड़े रहो, क्योंकि जब लोग तुम्हें पढ़ ही नहीं पाएंगे तो वे तुम्हें गिराने की चाल भी नहीं चल पाएंगे। 5. अपना स्तर इतना ऊंचा कर लो कि दुश्मन खुद ही हार मान ले। सोचो, तुम्हारे स्कूल या ऑफिस में कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो तुम्हारे पीछे बातें बनाता है, तुम्हारे हर कदम पर रोड़ा अटकाने की कोशिश करता है। लेकिन अब 2 रास्ते हैं, या तो तुम हर बार उसके जाल में फंसकर लड़ो, गुस्सा करो और अपनी ऊर्जा बर्बाद करो, या फिर तुम इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओ कि वो इंसान तुम्हें टक्कर देने के बारे में सोच भी न सके। स्टोइक्स कहते थे, सबसे अच्छा बदला यह है कि तुम अपने दुश्मन से इतना आगे बढ़ जाओ कि उसकी साजिशें खुद ही बेमतलब हो जाएं। अगर तुम्हारे स्कूल में कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है तो अपनी पढ़ाई और स्किल्स पर इतना काम करो कि वही लोग एक दिन तुम्हारे नोट्स मांगे। अगर कोई तुम्हें जॉब में नीचे गिराना चाहता है तो खुद को इतना बेहतरीन बना लो कि तुम्हारी जगह लेना किसी के लिए नामुमकिन हो जाए। अगर कोई तुम्हारे बिजनेस को रोकने की कोशिश कर रहा है तो तुम इतना बड़ा सोचो कि उसकी हर चाल छोटी पड़ जाए। याद रखो, जब तुम अपने मिशन पर फोकस करते हो और लगातार खुद को बेहतर बनाते जाते हो तो तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे खिलाफ कितनी भी साजिशें रच लें, अंत में वे खुद ही थककर हार मान लेंगे। तुम्हें उनसे लड़ने की जरूरत नहीं, बस खुद को इतना ऊंचा उठा दो कि वे तुम्हारी परछाई तक न छू सकें। यही स्टोइक्स की असली ताकत थी। वे लड़ते नहीं थे, वे अपने कद से लड़ाई को ही खत्म कर देते थे। अगर तुमने इस वीडियो को ध्यान से सुना तो तुम्हें एक बहुत बड़ा राज समझ आ चुका होगा। ताकत सिर्फ ताकत से नहीं मिलती, बल्कि दिमाग और धैर्य से मिलती है। हमने 5 तरीके सीखे। 1. अपनी भावनाओं पर काबू रखो ताकि दुश्मन तुम्हें भड़काकर कमजोर न कर सके। 2. रहस्यमयी बनो ताकि कोई तुम्हारी अगली चाल का अंदाजा न लगा सके। 3. दूसरों की कमजोरी मत दिखाओ, बल्कि अपनी ताकत चुपचाप बढ़ाते रहो। 4. बोलने से ज्यादा एक्शन पर ध्यान दो ताकि तुम्हारे काम खुद बोलें। 5. इतना आगे बढ़ जाओ कि तुम्हारे दुश्मन हार मान ले। अब एक बात सोचो, जिंदगी में तुम्हारे सामने कितने ही लोग आएंगे जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन असली विजेता वही होता है जो बिना किसी से लड़े, बिना किसी से बदला लिए, सिर्फ अपनी ताकत से दुश्मनों को चुप करा दे। आज से तुम कौन बनोगे? वो जो हर छोटी बात पर रिएक्ट करता है, या वो जो शांत रहकर अपनी ताकत इतनी बढ़ा लेता है कि दुश्मन खुद डरकर पीछे हट जाए? अगर तुम इस सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ तुम्हें हर वो सीख मिलेगी जो तुम्हें न सिर्फ मजबूत बनाएगी बल्कि तुम्हें वो इंसान बनाएगी जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। अब फैसला तुम्हारा है।